आप देख रहे हैं धर्म ध्वजा। श्री सीताराम। आज एक बहुत सुंदर विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आज समाज में हमें देखने को मिलता है प्रायः कि हर व्यक्ति चाहता है हमें सम्मान मिले, हर व्यक्ति चाहता है समाज में हमें विशेष स्थान मिले, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा नाम इतना ऊंचा शिखर तक पहुँचे कि हमारी पहचान हमारे नाम से ही हो, चेहरे से नहीं, हमारे नाम से लोग हमसे परिचित हो जाएं। और इसी के चलते कि हम बड़े हो जाएं, हमें मान मिले, हमें प्रतिष्ठा मिले, इसी के चलते कुछ कर्मों को करते 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 उनके अंदर इतना अहम आ जाता है कि समाज उनको बड़ा ना समझे, समाज उनको स्थान ना दे, पर वो अपने आप को स्वयं बड़ा समझ लेते हैं और फिर यह आशा रखते हैं कि जहाँ भी जाएं तो उनको उच्च स्थान प्राप्त हो और उन्हें समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में देखा जाए। मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, सारी दुनिया आपका सम्मान करे, यदि आप चाहते हैं कि समाज में आपको अच्छी दृष्टि से लोग देखें, यदि आप चाहते हैं कि आपका वास्तविक रूप से लोग सम्मान करें, तो मेरा निवेदन है किसी के घर, किसी के कथा पंडाल में कहीं भी जाएं तो आप स्वयं अपने आप को बड़ा बनाकर मत जाइएगा, आप छोटे बनकर जाइएगा और फिर देखिएगा कि जब आप छोटे बन के जाएंगे तो लोग आपको कितना सम्मान देंगे। मैंने देखा है लोग कथा के पंडाल में भी जाते हैं तो किसी को पीछे बैठना मंजूर नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि जो आगे सोफा पड़ा है ना उसी पर मुझे स्थान मिलना चाहिए, और अगर उसको वो सोफा नहीं मिला तो जमीन में बैठने का मन उसका होता नहीं, उसको यह मंजूर भी नहीं होता कि मैं जमीन में बैठकर कथा सुन लूं, क्योंकि अब उसने अपने आप ये अपने मन में धारण कर लिया कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। इसी के चलते जब उसका अपमान होता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत क्रोध करता है, क्रोध के कारण वो कुछ अपना भी अहित करता है और कुछ सामने वाले का भी अहित कर बैठता है। इसी के चलते मैं आपको दृष्टांत से समझाना चाहूंगा। सुंदरकांड में जब श्री हनुमान जी महाराज का वर्णन आता है कि जब कोई भी तैयार नहीं हुआ भगवती जानकी की खोज करने के लिए, तब हनुमान जी से कहा गया आप जाइए, आप इस कार्य को करने में सामर्थ्यवान हैं। तो हनुमान जी सभी के आज्ञा अनुसार प्रभु राम के चरणों में वंदन करके लंका में भगवती जानकी जी का पता लगाने पहुंचे। और जब रावण, जिसके लिए कहा जाता है कि 10 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, जिसका इतना लंबा चौड़ा खानदान है, इतने बलशाली, इतने प्रकांड विद्वान ब्राह्मण के यहाँ पर हनुमान जी जा रहे हैं। तो जब ऐसे राजा के यहाँ पर हनुमान जी लंका में प्रवेश करने वाले हैं तो हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, और चौपाई और उससे पहले एक दोहा भी लिखा है। उसकी अंतिम पंक्ति मैं आपको समझा रहा हूं। अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। हनुमान जी ने अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। हनुमान जी बहुत छोटे हो गए और पूरे नगर का भ्रमण कर रहे हैं। और कितना छोटा रूप किया, मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी के लिए कहा कि मसक समान रूप कपिधरी। मसक माने मच्छर, मच्छर के जैसा रूप हनुमान जी ने बनाया और फिर लंका का भ्रमण कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो एक हास्य से परिपूर्ण बात हो गई कि भाई यदि हनुमान जी मच्छर बन गए थे तो फिर एक प्रश्न उठता है, एक शंका मन में आती है कि राम जी ने एक मुद्री दी है हनुमान जी को और कहा जानकी जी को मुद्री दिखा देना तो अधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं होगी, वो पहचान जाएंगी। अब एक मच्छर क्या एक अंगूठी को लेकर के उड़ सकता है? नहीं ना। तो ये तो हास्य की बात है। बिल्कुल ठीक प्रकार से यदि इसका अर्थ समझा जाए तो केवल यही है कि मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी मच्छर जैसे रूप नहीं बनाए, अपितु मच्छर जैसा छोटा स्वभाव बना लिया अपना, यानी कि अपने आप को बहुत छोटा बन करके, छोटा समझकर, लघु समझकर बड़े राजा के यहाँ प्रवेश कर रहे हैं।
और यही हमको शास्त्र समझाते हैं, आज्ञा करते हैं। जब बड़े लोगों के घर जाएं, जब प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घर जाएं, हम स्वयं में कितने भी बड़े हों, लेकिन हनुमान जी जैसे अपने आप को छोटा समझें। आप स्वयं ना बोलें कि मैं बड़ा हूं, ये तो समाज निर्णय करेगा कि आप कितने बड़े हैं। आप अपने आप को छोटा बनाकर हर जगह जाएं तो शायद है कि आपको हर जगह सम्मान मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए छोटे बनने में फायदा है। और यदि समाज ने आपको प्रतिष्ठा दे दी, मान दे दी, तो फिर आपको अपने आप स्वयं प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बड़ा हूं, मुझे स्थान चाहिए, मुझे मेरा इतना स्वागत करो, मुझे इतना सम्मान दो, इतना मान दो। ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप स्वभाव छोटा बना लेंगे, जब आप बिल्कुल विनम्र हो जाएंगे, जब आप एकदम करुण हृदय के हो जाएंगे, जब आपके अंदर रस आ जाएगा, तो निश्चित ही है कि संसार में आपको सम्मान, मान, पद, प्रतिष्ठा स्वयं मिलेगी। आशा है ये दृष्टांत आपके जीवन में बहुत अच्छी सीख देगा। इसको जीवन में उतारें, धारण करें और ये इसको जीवन में सूत्र बना करके इसको जिएं। निश्चित आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएगा। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। NWU24 यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके। तंत्र मंत्र, पूजा विधि, उपदेश व सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां देखिए हमारे विशेष प्रोग्राम धर्म ध्वजा में।